गुलाम तो हम अंग्रेजों के भी थे, तो अंग्रेजों का भी कालखंड गायब कर देना चाहिए। गुलाम तो हम शक और हूणों के भी थे, तो अब जो है शक पंचांग से कुंडली बनाना बंद कर देना चाहिए। मुगलों का इतिहास है वो षड्यंत्र पूर्वक देश के अंदर थोपा गया है। आज़ादी के बाद से स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले भारतीय इतिहास विषय में देश के महानायकों से ज़्यादा मुगलों की गाथाएं पढ़ाई जाती रही हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में ऐसा नहीं होगा और स्कूली पाठ्यक्रम में मुगलों की गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी जाएंगी। नए शिक्षण सत्र से होने वाली इस शुरुआत के लिए एमपी एजुकेशन बोर्ड कवायद में जुट गया है। हमने इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाली कांग्रेस और बीजेपी से बात की तो उनके मत भी अलग अलग रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता। उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर। बताइए सर। इस तरह का फैसला सरकार ने लिया है, तो इस फैसले को इस दृष्टिकोण से उचित नहीं कह सकते कि जो इतिहास है ये कालक्रम का हिस्सा है। आप जो है 400 साल को जो है कालखंड को 400 साल के कालखंड को अगर इतिहास से गायब भी कर देंगे तो उससे इतिहास समाप्त तो नहीं होता है। और ये हर कालखंड इतिहास का जो हमें मार्गदर्शन देता है, हमें बताता है कि हमने जो है अतीत में क्या कमियां की, क्या त्रुटियां की, क्या गलतियां की और उनका सुधार आगे की जनरेशन्स को कैसे करना है। अगर नस्लों को आप उस पीड़ा से वंचित करना चाहते हैं और उसकी जगह जो है केवल वह लिखना चाहते हैं जो एक सीमित कालखंड का इतिहास है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि फिर इतिहास का विषय ही समाप्त कर देना चाहिए। हमारे देश के जो वॉरियर्स हैं, जो महानायक हैं, जो हमारे शौर्य पुरुष हैं, उनका इतिहास शामिल होना चाहिए और शामिल है ही। ये हर सब जानते, मैंने भी बचपन में पढ़ा कि महाराणा प्रताप जी कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। ऐसा नहीं कि उनका इतिहास नहीं है। और कोई छूटे हुए अगर महानायक हैं उनका इतिहास जोड़ना चाहती है सरकार तो जोड़ना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन एक पूरे कालखंड को हम गायब कर दें गुलाम तो हम अंग्रेजों के भी थे, तो अंग्रेजों का भी कालखंड गायब कर देना चाहिए। गुलाम तो हम शक और हूणों के भी थे, तो अब जो है शक पंचांग से कुंडली बनाना बंद कर देना चाहिए। ये जो सोच है एक एकांगी सोच की, जो इतिहास के साथ ये बहुत उचित मुझे प्रतीत नहीं होती है। कैसे तो क्या है बीजेपी का कोई एजेंडा लगता है? ये तो बीजेपी जाने और सरकार जाने, और ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि हर कालखंड, हर कालक्रम, चाहे वो पीड़ादायक हो, चाहे वो जो है उत्साहवर्धक हो, चाहे वो हमारे लिए गौरवपूर्ण हो, सारे कालखंड जो है हमारी नज़र के सामने होना चाहिए, ताकि हम जब आने वाली भविष्य की नस्लों के लिए विचार करें तो हमें पता रहे कि हमने कहाँ गलतियाँ की थी, हमने कहाँ पर ठीक काम किया था और आगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कदम खूब भा रहा है और वे इसका समर्थन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व विधायक रमेश शर्मा। उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका इस विषय पर पार्टी की ओर से। सबसे पहले तो बात ये है कि जो मुगलों का इतिहास है वो षड्यंत्र पूर्वक देश के अंदर थोपा गया है। और हम जानते हैं कि जब भी देश की आज़ादी के बाद केंद्र के जो शिक्षा मंत्री रहे और जो कम्युनिस्ट लोग रहे, उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्कृति और संस्कारों को और इतिहास को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। उसी के तहत ये मुगलों के पाठ पढ़ाए गए। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और इस कदम से आने वाली पीढ़ी इस बात से अवगत होगी कि हमारा इतिहास क्या है। वास्तविक जो इतिहास है हमारा, वो हमारी संस्कृति है, हमारे महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, ये सब लोग हमारे इतिहास के महापुरुष हैं। इनके बारे में जानबूझकर दबाया गया है। इनके त्यागों को, ऐसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनकी वजह से आज देश में आज़ादी आई और संस्कृति फल फूल रही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस फैसले से दो धर्मों के बीच में वैमनस्य बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। कभी इस्लाम ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि वो हमारे धर्मगुरु हैं। उनके कोई धर्मगुरु नहीं है, राजा का कोई धर्म नहीं। और ख़ास तौर से मुसलमान ये कब मानते हैं कि हम मुग़लों की औलाद हैं, और भारत का मुसलमान मुग़लों की औलाद नहीं है।
इतिहास के सिलेबस में बदलाव को लेकर आमने सामने खड़ी बीजेपी और कांग्रेस से ऐसे ही रुख की उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन इस कवायद से शिक्षा के स्तर में कोई बदलाव होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन नारायण के साथ संजय रायजादा, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।